नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कैश कांड का बवाल थमा भी नहीं था कि बिटकॉइन का बम फूटा है और फिर से एक बार सियासी उबाल जो है वो शुरू हो चुका है। और वो भी ऐसे समय में हो रहा है जब 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता वोट करने उतर रही है। अब आप सोचिए, एक तरफ पहले विनोद तावड़े जो हैं वो विरार में कैश के साथ जो है वो देखे जाते हैं, ऐसे विपक्ष आरोप लगाता है कि वहां पैसे बांटे जा रहे थे। तमाम बातों को लेके एनडीए गठबंधन बीजेपी को निशाने पे ले लेता है। 20 नवंबर से ठीक एक दिन पहले, अगले दिन वोट डाला जाना था, उसके पहले एक दिन पहले ये पूरा तमाशा शुरू होता है। फिर उसके बाद आता है बिटकॉइन का बम, जहां पर बीजेपी सुप्रिया सुले और नाना पटोले भी आरोप लगाती है कि बिटकॉइन का कांड हो गया, घपला हो गया। ये तमाम बातें जो है होने लगती है। दोनों तरफ से, जो बीजेपी है या एनडीए गठबंधन है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। और वो भी ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं 20 नवंबर को, और एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराष्ट्र की जनता अब वोट करने जा रही है। और ऐसे में जो तमाम चीजें चल रही हैं ये कितना मायने रखती है, क्योंकि इंसान साइकोलॉजिकल भी ऐसा कह सकते हैं कि जब जाता है तो दिमाग में जो रिसेंटली जो चीजें हुई रहती है वो ज्यादा याद रहती हैं, ज्यादा ताजा रहती हैं, तो उसका असर भी दिमाग पर दिखता है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं या एनडीए गठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है। लेकिन सबके बीच शरद पवार ने अजीत पवार पर जमकर निशाना साधा है। शरद पवार ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा मामला हुआ है बिटकॉइन का, इस पर अजीत पवार का भी बयान आया है। अजीत पवार ने कहा कि वो नाना पटोले और सुप्रिया सुले की आवाज जो है वो पहचानते हैं, और जो टोन है उस टोन से उन्हें लगता है कि ये उन्हीं की आवाज हो सकती है। लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है, ये बात उन्होंने कहा है। अब देखिए, इस पर सुप्रिया सुले ने भी बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले का ये कहना है कि मैं अपनी जगह सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, और जांच होने दीजिए। ये तमाम बातें अब सामने होने लगी है। अब इसके बाद शरद पवार ने अजीत पवार पर निशाना साधा है और कहा है कि अजीत पवार कहते हैं उनके साथ अन्याय हुआ। 4 बार उप मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनके साथ कैसे अन्याय हो सकता है, ये बात शरद पवार कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब योगेंद्र पवार जो कि नए हैं, परिवार से आते हैं, अब उन्हें मौका देने की जरूरत है और अब उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। चुनाव के बीच में दोस्तों तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो तल्खियां हमने पिछले 1 महीने में देखी, जो तमाम नेताओं के बीच में थी, वो ऐसा लगा कि 20 नवंबर के आने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस लेवल तक बढ़ गई है कि हर पार्टी अपोजिशन पार्टी के लिए प्लान ए, प्लान बी सब लेके चल रही है। जो जिस मुद्दे पर बात करना चाहता है, दूसरी पार्टी उसी मुद्दे पर उसे घेर रही है। अब नाना पटोले अभी एक दिन पहले कैश के साथ पकड़े जाते हैं, ऐसा आरोप अपोजिशन लगाता है। तो आज देखिए कि किस तरीके से बिटकॉइन का मामला आ गया, जिसको लेकर के बीजेपी ने चढ़ाई कर दी है। तो ये इसका फायदा कितना मिलेगा कितना नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। ये महाराष्ट्र के सियासत में ये जो आज उबाल देखने को मिल रहा है, ये इन्हीं वजहों से देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र की जनता वोट करने जा रही है और तकरीबन 1 बजे तक, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 बजे तक, 20 नवंबर 1 बजे तक 32% के आसपास जो है वो मतदान किया जा चुका है। और देखा जाता है कि मैं मुंबई की बात कर लूं, क्योंकि मैं मुंबई में हूं, और आप मेरे पीछे देखिए ये जुहू का इलाका है, जहां पर स्कूल में सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं। और अभी हेमा मालिनी आई थी यहाँ पर, कार्तिक आर्यन आए थे, अर्जुन कपूर आए थे, परेश रावल आए थे। ये तमाम सेलिब्रिटीज जुहू में रहते हो यहाँ वोट करने आते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लगातार वोट करने आते हैं, वोट की अपील करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई की अगर मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज हमेशा 50-55% के आसपास ही रहता है। लेकिन इस बार कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो किसी नई अपडेट पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।